तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में। बहुत बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर हम मोशन करते समय या मोशन होने के बाद मस से बाहर आते हैं, कुछ तो उपाय बताएं, बहुत दर्द होता है, बहुत जलन होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर के मस्सों के सूखने के उपाय के बारे में। हम जानेंगे इसमें बर्फ के पैक से हम सिकाई करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, जो मस से बाहर आते हैं, अगर इनको एक्सटर्नल पाइल्स को अगर आपकी समस्या है तो आपको हाथ में ये मस्से महसूस होते हैं, तो आप समझिएगा ये एक्सटर्नल पाइल्स हैं। तो कुछ मस्से दोस्तों जो बर्फ के पैक के शेक करने से इसमें दर्द कम हो जाता है, जलन कम करता है, और वहां अगर सूजन होता है, स्वेलिंग होती है, तो उसको भी कम करता है। तो दोस्तों आप कम से कम एटलीस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 से 20 मिनट तक बर्फ को सिकाई करना चाहिए, और दिन में 3 या 2 बार आप कम से कम करें। तो दोस्तों इसके अलावा एंटी जो ऑक्सीडेंट है दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, वो बहुत ही जो एंटी इंफ्लामेटरी जो प्रॉपर्टी रखता है। आपको एक कॉटन्स लेना है, और आपको अगर नसों में खुजली होती है या फिर सूजन ज्यादा है या फिर ड्राइनेस है, तो आप इसके स्थान पे आप कॉटन में नारियल का तेल लें। तेल दोस्तों एक मॉइस्चराइजेशन है जो आपकी जो ड्राइनेस है उसको कम करेगा, सूजन को कम करेगा। नारियल का तेल आपको लोकली अप्लाई करना है, उसकी मसाज करना है। तेल लगाने के बाद आप दोस्तों 2 से 3 मिनट तक आप इसको मसाज करना है। हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप उसको करना है। कंटिन्यू आपको 2 महीने तक उसे करना है। जो बवासीर ड्राई रहते हैं, ईचिंग रहते हैं, यानी कि ज्यादा खुजली सी रहती है, तो वहां पे नारियल का तेल का रिजल्ट दोस्तों बहुत अच्छा देखा गया है। और चौथा हम बात करेंगे दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी जो प्रॉपर्टी है वो ठीक रहता है। वो घाव को भरने में, सूजन को कम करने में और खुजली को कम करने में। कई बार पेशेंट्स के जो मोशंस के बाद जो मस्से बाहर निकल आते हैं, काफी दर्द होता है, तो दर्द होने के बाद जो जलन और जो महसूस होती है, तो एलोवेरा इसको ठंडक देता है, राहत देता है मस्सों पर। अगर दिन में 2 से 3 बार अगर आप एलोवेरा उसको करते हैं, वहां पे लोकली अप्लाई करते हैं, तो आपको बर्निंग सेंसेशन कम हो जाता है, जलन कम हो जाती है, और खुजली जो है दोस्तों वो कम हो जाती है, काफी हद तक कंट्रोल होती है। पांचवा हम बात करेंगे दोस्तों गर्म पानी। गर्म पानी यानी कि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको मोशंस के बाद दर्द और जलन और सूजन जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स रहती है। कुछ कंडीशंस में ब्लीडिंग भी कुछ पेशेंट्स को देखी जाती है, तो उनके लिए मैं गर्म पानी की सिकाई करना सिच बात के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें भगंदर का दर्द अगर कम करना चाहते हैं दोस्तों, जैसे कुछ लोगों को भगंदर का भी बहुत दर्द होता है दोस्तों, वैसे गर्म पानी के जो फायदे हैं वो डेफिनेटली आपको, चाहे भगंदर का दर्द हो या फिर दोस्तों सिंपली जो पाइल्स का जो पाइल मार्क्स में ज्यादा दर्द रहता है, तो आप क्या करना है दोस्तों, इस पानी के अंदर त्रिफला चूर्ण को ले लें। यानी कि 4 से 5 लीटर पानी में आप 50 से 70 ग्राम तक आप त्रिफला चूर्ण डालें। उसको उबालने के बाद उस पानी को छान के आपको यूज करना है। दिन में 3 से 4 बार सिकाई कर सकते हैं। एक बार में दोस्तों 15 से 20 मिनट तक आपको उसमें रहना है। तो दोस्तों भगंदर की तकलीफ अगर कम करना चाहते हैं, तो इसमें त्रिफला का चूर्ण जो है डाल के आप डेफिनेटली उसके जो इन्फेक्शन है उससे कम हो जाएंगे, और जो मवाद है, जो पश है, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग दोस्तों मुझे कमेंट्स करते हैं, और मेरी जो डेली प्रैक्टिस में भी आते हैं, तो उनको हम देखते हैं कि उनको इस तरीके के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो उनमें दोस्तों चाहे तो आप एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर को भी ऐड कर सकते हैं। हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूं दोस्तों, एक प्लेन पानी में बैठना हमेशा ज्यादा अच्छा माना गया है। तो आप प्लेन पानी लें तब भी चलेगा, और अगर ये चीज ऐड भी करते हैं तब भी चलेगा। तो बवासीर को मस्से के सुखाने की जो दवाई है उसकी बात करेंगे, ट्रीटमेंट की बात करेंगे। बवासीर की मस्से को सूखने की जनरली दवा दोस्तों, बवासीर की मस्से के ऊपर जो दर्द को राहत देती है, उसमें नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन खासकर हम पेशेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं। वैसे हम आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते हम अपने बहुत सारे गुगलू और बहुत सारे जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं, बहुत सारी चीजों को हम अप्लाई कराते हैं। तो मेडिसिन की अगर बात करें, आइब्रोफैन या फिर एसिक्लोफिनेक में हम दे सकते हैं, उससे मस्से और सूजन कम होगा। दोस्तों आप इसको टैबलेट्स को दर्द की कंडीशंस में, सूजन की कंडीशंस में आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसके अलावा आप क्रीम भी इन मस्सों के ऊपर अगर चाहते हैं, मस्सों को मलहम को आप लगाइएगा। हम मलहम इसमें दोस्तों खास करके एनोमेट्रोनिडाजोल लगाते हैं। एनोमेट्रोजोल में दोस्तों बहुत ही अच्छी और ऐसी तुरंत राहत देने वाली मेडिसिन है, जिसमें लिग्नोकाइन होता है दोस्तों, मेट्रोनिडाजोल होता है, और साथ में एक सॉल्ट और रहता है। तो ये इसकी ईचिंग्स को और काफी सारी जो सेंसिटिविटी रहती है, जो गर्म रहता है, जो ईचिंग रहता है, जो दर्द रहता है, तकलीफ रहती है, तो एनोमेट्रोजिल दोस्तों इसको कम करता है, और इस ईचिंग को कम करता है, सूजन्स को कम करता है। अगर कुछ कंडीशंस में पेशेंट्स को हार्ड मल्स आता है, यानी कि मोशंस जो है हार्ड होता है, तो ऐसे में बहुत पेशेंट्स जो है कंप्लेन करते हैं
कि मोशन हार्ड होने के बाद हमें बहुत ज्यादा दर्द मालूम होता है, तो उसमें पेन किलर वहां पे उन आप ले सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। फिर एक कंप्लेन है दोस्तों, सभी लोग पेशेंट्स आके बोलते हैं बवासीर के क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अगर किसी की इनिशियल फेज है, शुरुआत है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे पेशेंट्स इसको मुश्किल होता है थोड़ा पहचानना, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, जो बवासीर में तकलीफ बहुत बार अलग अलग बीमारी में रहती है। देखो, अगर आपको बवासीर की तकलीफ है तो पहले तो आपको मोशन होने के बाद आपको दर्द होगा, यानी कि जलन होगी। और दूसरा, कभी भी जब भी मोशंस होगा उसके साथ ब्लीडिंग हो सकता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप या फिर धार के साथ में हो सकता है। मोशंस के रास्ते में अगर ज्यादा हार्ड मल निकलता है अंदर से, दोस्तों जो ईचिंग्स है वो महसूस होता है। ये फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। ईचिंग बहुत ज्यादा कॉमन है, मवाद आता है, तो कई बार दोस्तों मस्से के साथ साथ मवाद भी बन जाता है, मवाद यानी कि पस आता है। तो दोस्तों ये भी एक हम पाइल्स के साथ साथ फिस्टुला में भी देखेंगे, तो इनको पहचानना बहुत जरूरी होता है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों बवासीर क्या होता है। बहुत सारे पेशेंट्स सवाल पूछते हैं, अगर बवासीर में तकलीफ होती है तो क्यों, इसका कारण क्या है। कॉन्स्टिपेशंस को हम जो है दोस्तों मना करते हैं। कॉन्स्टिपेशंस या फिर मोशन का सख्त होना, ये एक स्पेशल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये खासकर इसकी प्राइमरी स्टेज है। आपको कॉन्स्टिपेशंस होगा, आपको हार्ट मल्स जो है होगा, तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए आप दोस्तों यूज कर सकते हैं, ऑयल का यूज कर सकते हैं, इसबगोल आप ले सकते हैं। आप कॉन्स्टिपेशंस की समस्या आपको नहीं होगी, बार बार कब्ज अगर होता है तो मोशंस अगर आप चाहते हैं, डेफिनेटली आपको बवासीर, फिशर और भगंदर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, खासकर उन लोगों में जो लोगों का मोशंस हार्ड होता है, जो लोगों का मोशंस अच्छे से नहीं हो पाता, कॉन्स्टिपेशंस रहता है। बात आती है बवासीर में क्या खाना क्या नहीं खाना। अगर आपको बवासीर है तो उसमें सबसे बेस्ट डाइट उच्च फाइबर डाइट लेना है। फाइबर से जिसमें ज्यादा उसको लेना है, पानी ज्यादा पीना है, ग्रीन वेजिटेबल्स को आपको ज्यादा खाना है। आपको बर्नियर जैसी चीज नहीं खानी है, चिप्स नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप पनीर चिप्स फास्ट फूड खाते हैं तो आपकी पाचन शक्ति पूरा बिगड़ जाएगा और आपको डाइजेशन जो गैसेस हैं वो बहुत ज्यादा आपको ट्रिगर कर सकता है। बवासीर, फिशर और भगंदर के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। अब आइसक्रीम, मांस, सिगरेट, तंबाकू ये सब नहीं लेना है, क्योंकि जनरली अगर आप पेशेंट्स अगर स्मोकिंग करता है, शराब पीता है, शराब पीने की वजह से बॉडी में गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने की वजह से आपको बवासीर, भगंदर की तकलीफ ज्यादा होने लगेगी। कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि बवासीर के टाइप्स कितने हैं, तो जनरली बवासीर दो ही टाइप्स का होते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। तो आपके मसले मेरा स्पेशल वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी कई सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं दोस्तों, आप भी देखना चाहते हैं तो हम आप देख सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल पाइल्स है दोस्तों, एक्सटर्नल हेमोरॉइड से, दूसरा इंटरनल हेमोरॉइड से जनरली हाथ से महसूस किए जा सकते हैं। जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, इंटरनल को हम हाथ से महसूस नहीं कर सकते। डॉक्टर्स इसको दूरबीन की जांच से या प्रोक्टोस्कोपी की मदद से इसको जनरली, अगर पेशेंट्स कंप्लेन करता है, मॉशंस की कोई प्रॉब्लम्स रहती है या फिर मॉशंस के समय ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, मस्से बाहर आ जाते हैं, तो इन मस्सों को हम इंटरनल पाइल्स को आप महसूस कर सकते हैं। इंटरनल पाइल्स इसको कहते हैं। जनरली इसमें ज्यादा इतना कुछ तकलीफ नहीं रहती। अगर दोस्तों आप फर्स्ट डिग्री के कारण अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो बार बार मॉशंस करते हैं, जोर लगाते हैं, तो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में बदल जाता है। और अगर सेकंड डिग्री में भी हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो थर्ड डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड डिग्री में भी अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो परमानेंट फोर्थ डिग्री में ये चला जाता है। बेसिकली फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री का ट्रीटमेंट हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि खाने पीने की वजह से कर सकते हैं, लेकिन थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में दोस्तों हम नहीं कर पाते। तो थर्ड और फोर्थ डिग्री में होता है क्या है दोस्तों, ये बहुत सारी कंडीशंस इसमें देखने को मिलती है और इसमें बहुत सारे कंप्लेन, बहुत सारे जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, पेन बहुत ज्यादा रहता है और दोस्तों इरिटेशंस बहुत ज्यादा रहता है। इन सब को पेशेंट्स को चाहिए कि थर्ड और फोर्थ है तो वो डॉक्टर से जरूर परामर्श ले। अगर उनके मस्से ऑलरेडी बाहर निकले हुए हैं तो फोर्थ पीरियड है, इसमें तो जरूर डॉक्टर्स के बिना कुछ नहीं करे। फर्स्ट और सेकंड है तो उसको डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेगा कि आपको मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा या वैसे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो आपकी थर्ड या फोर्थ डिग्री जो पाइल्स है उसमें आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ थेरेपी भी आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। उसमें लेजर ट्रीटमेंट ज्यादा बेस्ट माना जाता है। लेजर के अलावा भी दोस्तों आप चारसूत्र लाइगेशन के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है। आप आयुर्वेद में लेजर या फिर चारसूत्र करा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूंगा, कभी कभी थर्ड या फोर्थ डिग्री जो पाइल मार्क्स होते हैं दोस्तों, जो हेमोरॉइड्स होते हैं वो वापस आ जाते हैं, मगर उनके अंदर थोड़ा हार्डपन अगर कम है, पेशेंट्स अगर थोड़ा सा अवेयर है तो थर्ड या फोर्थ के बावजूद भी पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। ऐसा मैं अपनी प्रैक्टिस में कई पेशेंट्स को देखा है। तो अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम से, खासकर पाइल्स या फिस्टुला या फिशर से जूझ रहे हैं दोस्तों, तो आप चाहते हैं कि मेरे से कुछ आपके मन में शंका है, तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इसका ट्रीटमेंट से लेके आपको जो अवेयरनेस है और जो बाकी चीजें हैं सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं दोस्तों। अगर इसकी स्पेशली मेडिसिन की जरूरत है तो हमसे अपॉइंट लेके आप हमें आके भी दिखा सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपका कोई कमेंट्स है दोस्तों तो हमें कमेंट्स में जरूर करिएगा, और साथ ही साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।